मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, कल हमने जो वीडियो दिया था उसमें आपको बताया था कि के पाठक ने 8 तारीख से 13 तारीख तक शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है और इसी में 10 या 11 तारीख को चांद जिस तरह दिखेगा उस हिसाब से ईद मनाया जाएगा। मतलब शिक्षकों की ईद प्रशिक्षण के दौरान बीतेगी। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि एक बड़ी चुनौती के पाठक ने दे दी है नीतीश कुमार को। चुनावी माहौल है और ये मामला इमारत सरिया तक पहुंच गया है। इमारत सरिया के जो कार्यकारी नाजिम है शिबली अल कासिम, उन्होंने बाज़ाब्ता मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा था इस मैटर को लेके कि इस डेट को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ईद में लोग घर के साथ खुशियां मनाते हैं और जब आवासीय प्रशिक्षण में होंगे तो ये कैसे होगा। अब देखिए, इसको लेकर एक पत्र आया पीआरडीए के का जो ग्रुप है उस पे एक पत्र आया शिक्षा विभाग का, और जिसमें उस पत्र में देखिए ये पत्र है कि 10 और 11 तारीख को ईद की छुट्टी और 17 तारीख को रामनवमी की छुट्टी दी जाएगी। अब इस ये जैसे वायरल हुआ कि सारे लोग प्रसन्न हो गए। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अच्छी पहल की है, मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए था इसमें, और मुख्यमंत्री को अंत में के पाठक के आदेश को रद्द करना पड़ा और ये कहा जाने लगा कि मुख्यमंत्री ने के पाठक के आदेश को रद्द कर दिया। मतलब के पाठक को पराजित दिखाया गया, लोग बधाई देने लगे मुख्यमंत्री को। ये सारी चीजें होती रही। घटनाक्रम एकाएक फिर बदला और कन्हैया प्रसाद का एक प्रेस नोट आया और इस प्रेस नोट में सीधे लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग से संबंधित एक प्रेस नोट वायरल किया गया है कि दिनांक 10 एवं 11 अप्रैल 2024 ईद एवं 17 अप्रैल 2024 रामनवमी के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्रेनिंग शेड्यूल में अन्य किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। उक्त वायरल प्रेस नोट शिक्षा विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। यह प्रेस नोट पूर्णतः भ्रामक एवं फर्जी है। हस्ताक्षर है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। ये जो खुशी का माहौल था फिर गड़बड़ हो गया कि अरे ये तो फिर फर्जी प्रेस नोट आ गया। तो सबसे बड़ी बात है कि पीआरडीए पर जो इस तरह के बयान आते हैं, जो नोट आता है, वो फर्जी कैसे आएगा? चूंकि पीआरडीए पर जो डाला जाता है वो कोई पदाधिकारी डालता है और सरकारी चीज है, या यूं कहें कि मीडिया के लिए उससे ऑथेंटिक कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से सरकार द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं। खैर, उसके बाद ये नोट आया कि कन्हैया प्रसाद बोल रहे हैं कि वो फर्जी और भ्रामक था। अब फिर हुआ कि नहीं, छुट्टी कैंसिल नहीं हुई, सब कोई को ईद में और जो पूर्व शेड्यूल था उसके अनुसार प्रशिक्षण लेना होगा। फिर हो हल्ला हंगामा शुरू हो गया, लोग फिर कोसने लगे मुख्यमंत्री को। और ये अभी प्रक्रिया जारी ही थी कि तभी फिर एक दूसरा पत्र आ गया और ये पत्र राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद द्वारा एससीईआरटी द्वारा जारी किया गया है। बाज़ाब्ता एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षर से यह पत्र जारी हुआ है और इस पत्र में दिया गया है कि 11 को ईद की छुट्टी होगी और 17 को रामनवमी की छुट्टी होगी। अब जो 11 को प्रशिक्षण होना था वो प्रशिक्षण उसको आगे बढ़ा दिया गया और कहा गया कि वो 14 तारीख को संपन्न होगा। वहीं रामनवमी को जो 17 तारीख को प्रशिक्षण था उसको उसका समय बदल के उसको 21 तारीख को कर दिया गया। अब प्रश्न ये है कि इसको भी पीआरडीए पर जारी किया गया है, पीआरडीए का जो ग्रुप है उस पर जारी किया गया है, जो मीडिया के लिए सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। सरकार अपना समाचार, अपनी सूचनाएं उसी पर जारी करता है मीडिया के लिए। अब ये प्रश्न है कि इन 3 जो पत्र हैं इसमें कौन सही है कौन गलत है। हालांकि इसको लेकर जब जांच की गई और एससीईआरटी के लोगों से पूछा गया तो बजाते उन लोगों ने बताया कि हाँ, ये हस्ताक्षर संयुक्त निदेशक द्वारा किया गया है और ये एससीईआरटी द्वारा ही
बाज़ाब्ता इस पत्र को निर्गत किया गया है, मतलब कि ये पत्र सही है। तो फिर वो पत्र जो पहली बार आया था, जिसमें ये था कि नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया है और 10 और 11 को ईद का, 17 को रामनवमी का, वो सही था कि गलत था? और अगर वो गलत था तो वहाँ वो आया कैसे? ये बड़ी जाँच की विषय है। तीसरी बात, एक और चीज़ देखिए कि जब इस तरह का शिक्षा विभाग द्वारा कोई पत्र आता है, तो उसके बाद में उसके काट में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद का पत्र आता है। आप याद कीजिए, स्कूल टाइमिंग को लेकर भी इस तरह का एक मामला आया था, जिसमें जब सदन में मुख्यमंत्री ने स्कूल टाइमिंग को लेकर कहा था कि 10 से 4 स्कूल होगा, उसके नेक्स्ट डे एक पत्र निर्गत हुआ था शिक्षा विभाग द्वारा और उसमें बाज़ाब्ता ये कहा गया था कि स्कूल अब 10 से 4 होगा, 15 मिनट पहले आना होगा, 15 मिनट बाद जाना होगा, ये सारी चीज़ें थी। लोगों में हर्ष हुआ कि हाँ, चलिए नीतीश कुमार की बात को शिक्षा विभाग ने मान लिया। लेकिन उसी दिन आपको याद होगा दिल्ली से लौटे थे के पाठक और के पाठक के लौटने के बाद नेक्स्ट डे फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद का पत्र आता है और ये कहा जाता है कि जो पहले पत्र वायरल हो रहा है वो फर्जी है। अब देखिए, साइबर फ्रॉड तो खूब चलता है, इसमें कहीं शक नहीं है। आप रोज देखते होंगे अगल-बगल के लोग का पैसा गायब हो जाता है, कभी कुछ होता है। मतलब साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जितनी तेज़ी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसनी उतनी तेज़ी से ही उसके अनुसंधान को और उसको पकड़ने का जो तरीका है, जो साइंस है, उसको भी डेवलप किया जा रहा है। वैसी स्थिति में पहली बार भी जब वो फर्जी निर्गत हुआ था, तो सरकार अगर चाहती या साइबर जो पुलिस है अगर वो चाहती, तो निश्चित रूप से ये पकड़ा जा सकता था कि पहली बार उस वायरल पत्र को जो फर्जी बताया जा रहा है वो किसने अपलोड किया था, कहाँ अपलोड हुआ था, ये पता लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस मामले पर एफआईआर तक नहीं हुआ। फिर अब ये एक नया मामला है कि वो पत्र फर्जी है। तो फर्जी है, तो फिर इस पर क्या कार्रवाई हुई? ठीक है, छुट्टी तो अब एससीईआरटी ने क्लियर कर दिया कि ये छुट्टी ईद वाली छुट्टी 11 तारीख को होगी, लेकिन उसमें एक चीज़ दिया गया है कि चाँद को देखने के आधार पर। मतलब अगर 10 को होता है तो वो 10 को छुट्टी होगी और 11 को होता है तो 11 को छुट्टी होगी। मतलब 1 दिन की छुट्टी होगी और उस दिन जो प्रशिक्षण था उसको स्थानांतरित करके 14 तारीख को कर दिया गया और रामनवमी के दिन वाले को 21 तारीख मतलब 17 को 21 कर दिया गया। ये बातें समझ में आती है, लेकिन ये फर्जी काम कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसकी जाँच क्यों नहीं हो रही है? प्रशासनिक तंत्र में इतना बड़ा-बड़ा इसको साधारण बात आप नहीं कह सकते हैं, ये ब्लंडर है और सरकार के तरफ से पत्र निर्गत कर देना, आप साधारण अपराध इसको समझ रहे हैं, साधारण अपराध नहीं है। लेकिन ये सच में वो निर्गत था, वो 10-11 2 तारीख को छुट्टी कर दिया गया था। फिर उसको घटाने के लिए तो ऐसा नहीं कि फर्जी करार दिया गया, फिर एससीईआरटी द्वारा इसको जारी किया गया। तो लगातार इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि एससीईआरटी वाला जो अंतिम पत्र है, वो सही है क्योंकि उसकी जानकारी जब विभाग से ली गई, तो विभाग ने भी इसकी पुष्टि की है अनऑफिशियली। हालाँकि उस पत्र पर संयुक्त निदेशक का बाज़ाब्ता हस्ताक्षर है। अमूमन आप जो देखिएगा प्रेस नोट जो पीआरडीए के ग्रुप पर आता है, उसमें किसी का हस्ताक्षर नहीं होता है, सीधा पत्र होता है। किसी का हस्ताक्षर नहीं, चूँकि बिहार सरकार का वो प्लेटफ़ॉर्म है, सरकार का ही वो ग्रुप है पीआरडीए का और सरकार उस पर सीधे प्रेस नोट डालती है, उसमें हस्ताक्षर की ज़रूरत होती नहीं है, अमूमन देखा ये गया है। लेकिन शिक्षा निदेशक ने जो फर्जी करार दिया है उस पर भी हस्ताक्षर है और बाद में एससीईआरटी ने जो किया है उस पर भी हस्ताक्षर है। हालांकि पहले पत्र में कोई हस्ताक्षर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये पत्र का खेल हो रहा है, लेकिन ये बात माननी होगी कि कहीं ना कहीं इस मामले में मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया, चुनावी माहौल के चलते किए हो या
एक समुदाय में जो आक्रोश था उसको देखकर किया हो, लेकिन उन्होंने पहल की है और उसी पहल के आधार पर ये हुआ है। पहले 2 दिन ईद का जो दिया गया था, हो सकता है कि उसको कम करने के लिए सीधे कम किया जाता तो फिर हंगामा होता। तो ये शगुफ़ा बड़ा अच्छा है कि कुछ कर लो और फिर उसको फर्जी करार कर दो। हो सकता है ऐसा हो, इसकी पुष्टि मैं भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है, संभावनाएँ व्यक्त कर रहे हैं कई लोग, कई लोग। तो पत्र-पत्र का खेल हो रहा है सरकार में, सरकार नाम की क्या चीज़ है इससे आप समझ रहे होंगे। लेकिन इतना तय है कि अब 2 छुट्टियाँ मिलेंगी, जो ईद करने वाले लोग हैं वो घर पर ईद कर पाएँगे और 17 तारीख को जो रामनवमी करने वाले लोग हैं वो कर पाएँगे, चूँकि ईद वाले दिन 19,200 शिक्षकों का प्रशिक्षण होना था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए फिर कहीं कोई पत्र ना आ जाए, क्योंकि इन सारे पत्र में कहीं के पाठक का न कहीं हस्ताक्षर है, न उनकी कहीं बात है। तो अभी तो असल मामला बाकी है के पाठक का। कहीं फिर के पाठक इसका कोई पत्र ना आ जाए, ये शंका तो आपको भी निश्चित रूप से होगा और मैं भी सशंकित हूँ इस बात को लेकर। लेकिन जब आएगा तब देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना मत, अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।